सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट के मन में एक सवाल जरूर आता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी चुने या फिर भारतीय रेलवे? कौन सी जॉब बेहतर है? किस में सैलरी ज्यादा है, किस में पावर ज्यादा? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो सवाल यही है कि भविष्य के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, एसएससी या रेलवे? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये आमने सामने की टक्कर। ये है द ग्रेट जॉब डिबेट और हम इन दोनों सरकारी रोजगार के दिग्गजों की हर एक पहलू पर तुलना करेंगे ताकि फैसला लेने में आसानी हो। आइए सबसे पहले दोनों टीमों पर एक नजर डालते हैं। एक तरफ है टीम एसएससी, जहां है कॉन्सेप्ट पर आधारित एग्जाम्स, ऑफिस वाली नौकरी और तेज ग्रोथ। वहीं दूसरी तरफ है टीम रेलवे, जो जानी जाती है स्पीड पर आधारित एग्जाम्स, फील्ड वर्क और जबरदस्त जॉब सिक्योरिटी के लिए। मतलब दोनों के रास्ते और मंजिलें काफी अलग हैं। तो पहली चुनौती क्या है? एग्जाम की डिफिकल्टी। देखिए, एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी होते हैं। मतलब अगर मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग है तो ये बेहतर है। वहीं रेलवे के एग्जाम्स ज्यादा डायरेक्ट और स्पीड बेस्ड होते हैं। अगर स्पीड और एक्यूरेसी कमाल की है तो रेलवे सही है। चलिए अब आते हैं पहले राउंड पर, और ये वो राउंड है जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी की लड़ाई। आखिर पैसा तो मैटर करता है ना? तो अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, एसएससी सीजीएल पोस्ट्स में ये करीब 45,000 से 70,000 रुपए तक जाती है। वहीं रेलवे में एनटीपीसी या एएलपी जैसी पोस्ट्स में ये 35,000 से 55,000 के बीच रहती है और ग्रुप डी की शुरुआत लगभग 25,000 से होती है। तो स्टार्टिंग सैलरी के मामले में फिगर्स को देखें तो एसएससी को थोड़ी बढ़त मिलती है। तो इस राउंड का विनर है एसएससी। लेकिन जैसा कि कहते हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वर्क लाइफ बैलेंस। लाइफस्टाइल में तो भाई जमीन आसमान का फर्क है। एसएससी में ज्यादातर जॉब्स डेस्क जॉब्स होती हैं, फिक्स टाइमिंग्स, रेगुलर हॉलीडेज, मतलब लाइफ सॉर्टेड है। दूसरी तरफ रेलवे में शिफ्ट ड्यूटीज, नाइट शिफ्ट्स और फील्ड वर्क, ये सब बहुत कॉमन है। हाँ, एक और बात है पोस्टिंग की। एसएससी में भी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, पर कुछ पोस्ट्स में होम स्टेट मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, जबकि रेलवे का मतलब है पूरे देश में कहीं भी काम करने का मौका। तो अगर एक सेटल्ड और प्रिडिक्टेबल लाइफस्टाइल प्रायोरिटी है, तो यहाँ एसएससी साफ साफ बाजी मार लेता है। जिन्हें एक तय रूटीन पसंद है, उनके लिए ये बेहतर चॉइस है। चलिए अब थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। राउंड 3 है करियर की सीढ़ी, यानी प्रमोशन और ग्रोथ। करियर में आगे बढ़ने की रफ्तार में भी कहानी अलग है। रेलवे में प्रमोशंस एक सेट प्रोसेस के हिसाब से धीरे धीरे होते हैं, मतलब एक स्टेडी ग्रोथ मिलती है। लेकिन एसएससी में अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर कर लिए तो प्रमोशंस बहुत फास्ट हो सकते हैं। तो मतलब जिसे अपने करियर में फास्ट ट्रैक पर आगे बढ़ना है, उनके लिए एसएससी ज्यादा एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज देता है। यहाँ ग्रोथ की स्पीड वाकई में कमाल की हो सकती है। अब आते हैं चौथे और एक और दिलचस्प पहलू पर, पावर और प्रेस्टीज, मतलब पद से जुड़ी शक्ति और समाज में इज्जत। अथॉरिटी की बात करें तो एसएससी की कुछ पोस्ट जैसे इंस्पेक्टर, एएसओ, इनमें डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर काफी ज्यादा होती है। वहीं रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। रेलवे में काम करने का मतलब है लाखों लोगों से डायरेक्ट जुड़ना, और इसका जो सोशल रिस्पेक्ट है वो एक अलग ही लेवल का होता है। तो देखिए, जहां तक डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात है, वहां एसएससी की कुछ जॉब्स आगे हैं, लेकिन सोशल इंपैक्ट और रिस्पेक्ट के मामले में रेलवे की अपनी एक अलग ही पहचान है। तो इन सारे राउंड्स के बाद एक बात तो साफ है, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि किसके लिए क्या बेहतर है। चलिए फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। अगर हम इन 4 पॉइंट्स पर एक क्विक स्कोर कार्ड देखें तो सैलरी, वर्क लाइफ बैलेंस, करियर ग्रोथ और पावर, इन सब में एसएससी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? नहीं, असली फैसला तो इन आंकड़ों के पार है। तो एसएससी किसे चुनना चाहिए? अगर एक कंफर्टेबल ऑफिस जॉब चाहिए, स्टार्टिंग सैलरी ज्यादा हो, प्रमोशन जल्दी जल्दी मिले और एक स्टेबल वर्क लाइफ बैलेंस हो, तो एसएससी एक परफेक्ट चॉइस है। और रेलवे उन लोगों के लिए है जिन्हें एक सुपर सिक्योर और स्टेबल करियर चाहिए, जिन्हें टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है और जो एक टिपिकल ऑफिस जॉब की जगह ट्रैवल और ट्रांसफर्स वाली एक डायनामिक जिंदगी जीना चाहते हैं। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक लाइफस्टाइल है।
और आखिर में पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है कि फाइनल डिसीजन पर्सनल इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ्स पर डिपेंड करता है। कोई एक बेस्ट जॉब नहीं होती, हर किसी के लिए एक राइट जॉब होती है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अब बारी आपकी है। आप किस टीम में हैं, टीम एसएससी या टीम रेलवे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपकी पसंद क्या है और क्यों।